नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन हूँ, कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी दामोदर और अरुणा के बारे में है। देखिए, हर बार एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ कि आप इन कहानियों को सच झूठ कुछ भी मान सकते हो, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई चीज़ कभी आपको महसूस हो जाए तो उसे मजाक मत समझिएगा, क्योंकि ये जैसे हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं तो शैतान को भी नकारा नहीं जा सकता। काला जादू, ब्लैक मैजिक, ये वशीकरण, चौराहों पर टोटका, होली दिवाली थोड़ा ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें मजाक नहीं है, काफ़ी हकीकत के पास है। ये जो कहानी है ना, इसके अंदर कई चीज़ें क्लियर होने वाली है और पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। जो मैंने इतनी कहानियाँ सुनाई हैं, मेरे ख्याल से 2-2.5 हज़ार से ऊपर कहानियाँ मैं सुना चुका हूँ ऑलरेडी, दोनों चैनल्स को मिलाकर, जिसमें मैं ये बताने में असमर्थ हूँ कि ये कहानी आखिर भेजी किसने है। क्योंकि फिर आपके मन में कई चीज़ें आ सकती हैं, कई सवाल आ सकते हैं कि नितिन आपको एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। खैर, कहानी सुनिएगा। जब हम अपने स्टूडियो की बाधा को झेल रहे हैं तो कहानी में जो है उसको तो देख ही लेंगे। समझ रहे हो क्या बता रहा हूँ? कुछ अलग होने वाली है, और अगर मौका लग जाए और पॉसिबिलिटी भी हो, आपके आसपास नज़दीक हो, तो एक आध घूंट पानी पी लेना। ये किसी वजह से बोला है मैंने। कहानी के भीतर पी लेना, कहानी के एंड, मतलब जैसे भी, लेकिन ज़रूर पीजिएगा, ठीक है। दामोदर एक ना स्वीट शॉप पे काम करते हैं, और जो अरुणा है ये लोगों के घर जाके चौका बर्तन, रसोई, पूरे दिन की साफ़ सफाई, ये सब करती हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, इस किरदार को अच्छे से मिलवाऊंगा। इनके 4 बच्चे हैं, उनको कहानी में शामिल नहीं करना है, ऐसा मुझे कहा गया है। इंट्रो फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ। कहीं नहीं जाना। एक बार फिर बोल रहा हूँ, ये कुछ अलग है। पानी ज़रूर पी लेना। जय भोले। जैसा मैंने बताया कि कहानी आज दामोदर और अरुणा की है। दामोदर एक स्वीट शॉप में काम करते हैं और अरुणा चौका बर्तन, रसोई, सुबह दोपहर या शाम को जिसके भी जाना है साफ़ सफाई करती हैं। इनका जो काम है वो ठीक ठाक चल रहा था, मतलब फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं, लेकिन काम खर्चा चल रहा था। 4 बच्चों का पालन पोषण हो रहा था, वो स्कूल जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बिटिया जो है, सिर्फ इतना ही बताऊँगा, वो 11वीं कक्षा में थी, ठीक है। उसके बाद बच्चे 10वीं में हैं, 9वीं में और 6ठी में। अब पूरी कहानी में बच्चों को शामिल नहीं करूंगा। दामोदर एक बार अरुणा से बोलता है कि मैं रात दिन मेहनत करता हूँ स्वीट शॉप पे। वो लाला जी हमारी तनख्वाह जो है कभी कभी 2-2, 4-4, 5-5 दिन देर कर देते हैं। मुझे कहीं और काम मिल नहीं रहा और मुझे मिठाई बनाने के अलावा कुछ आता नहीं। अरुणा ने कहा कि मैं भी, देखिए, आपकी मदद के लिए चौका बर्तन कर रही हूँ, लेकिन कुछ लोगों की बातें ना बहुत बुरी लग जाती हैं। इस तरह से बात करते हैं जैसे हम इंसान ना हो। मेरे सामने कल एक ने थाली डाल दी और ऊट पटांग बातें बोलने के बाद चावल भी उसमें ऐसे डाले जैसे किसी जानवर को डालते हैं। जबकि मैंने कहा कि मुझे नहीं खाना, मैं घर से खाना खाकर आई हूँ, सब कुछ ठीक है, मुझे नहीं खाना। तो हंसते हुए क्या बोलती है मालकिन कि बाहर कुत्तों को डालने से अच्छा है कि तू खा ले। क्या हम इंसान नहीं हैं? दामोदर ने कहा कि जिसके घर ये तेरे साथ हुआ, तू उस घर पे काम क्यों कर रही है, छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं, ऐसों को ना सबक सिखाना ज़रूरी है। देख सुन, हम ऐसे नहीं हैं कि हम किसी से बदला, रंजिश, उसे परेशान, सब ठीक है। दामोदर, आप बात नहीं समझ रहे। इन लोगों का ना दिमाग ठिकाने लगाने का मुझे एक बहुत आसान तरीका मिल गया है। क्या करने वाली है तू? और ये सब हम नहीं, देखिए, मेहनत करेंगे, लेकिन हाँ, हर तरह के लोग मिलते हैं। अब तू 10 मकान में काम करने जाती है, क्या सबके सबका व्यवहार ऐसा ही है? कुछ अच्छे भी तो होंगे। तो उसने कहा सब अच्छे हैं, सिर्फ उस परिवार को छोड़कर, और ये रात दिन टोने टोटके करते हैं परिवार वाले। मुझे एक बार इन्होंने एक लड्डू खिलाने की बहुत कोशिश करी थी। मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरा व्रत है, मैं नहीं खाऊंगी। तो ऊट पटांग बातें बोली थी। उसी दिन मुझे पता चल गया कि ये टोना टोटका करते हैं। ये किस परिवार के बारे में तू बोल रही है? तो इसने एक फैमिली का नाम लिया। अरे नहीं, तेरा दिमाग ठीक है? कितने पैसे वाले लोग हैं, लंबी लंबी 3-3 गाड़ियाँ उनके पास, इतना बढ़िया मकान बना हुआ। तो कहती है सब इनके पास किसी शैतान ने दिया है।
ये उस लायक नहीं थे, लेकिन मैंने जो जो घर में सुना है ना, इनके घर में 3 साल से काम कर रही हूं। पैसे देने में संकोच नहीं करते, लेकिन उसके साथ मुझे कभी चूड़ियां दे रहे हैं, कभी मिठाई दे रहे हैं, और मैं आज तक कोई चीज़ घर नहीं लाई। मुझे पहले हफ्ते पता चल गया था ये लोग काला जादू करते हैं, और ऐसों का काट बहुत जोरदार करूंगी। दामोदर ने कहा कि देख, हम बात कुछ कर रहे हैं, बात कहीं जा रही है, और बच्चे सो रहे हैं, कोई सुनेगा तो ये सब नहीं। अरुणा ने कहा कि आप मुझे पहले भी जानते थे ना, शादी से पहले मेरे माता पिता सब जानते हो ना अच्छे से। पिताजी से बस एक बार चीज़ बनवा कर लाई और इनके घर में रख दी ना, इनका हिसाब बिगड़ जाएगा। दामोदर ने कहा कि देख, कल ही आ रहे हैं मेरे सास ससुर, और उनसे ये बात बोल मत दियो। मैं मिठाई की दुकान में खुश हूँ, और जितने पैसे हम दोनों कमाते हैं वो ठीक है। नहीं नहीं, कल मुझे पिताजी से माँ से बात तो करनी है। एक काम करिए, उनको मच्छी बहुत पसंद है, आप कल सुबह सुबह मच्छी लेकर आइए, और कल अपनी दुकान की छुट्टी कर लो। मैं भी किसी के यहाँ काम पर नहीं जाऊँगी। लेकिन तू किसी को बताकर तो आई नहीं है कि छुट्टी करेगी, ऐसे वो ज़्यादा परेशान होते हैं। मुझे मतलब नहीं है, परेशान होते होए, लेकिन कल अम्मा बाबूजी आ रहे हैं और मुझे उनसे कुछ बात करनी है। अगले दिन सुबह सुबह इनके घर में नॉनवेज बना, चारों बच्चों की छुट्टी करवाई कि भाई नानी नाना आए हैं, वो भी अपना टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं। नानी और नाना इनके लिए तोहफे लाए, बहुत अच्छा सब कुछ वातावरण रहा। नॉनवेज ये लोग खा के जब हटे तो अरुणा के पापा ने क्या बोला, उस परिवार के लिए तुझे 2 बार सोच लेना चाहिए। अभी अरुणा ने जिक्र भी नहीं किया था। अरुणा की मम्मी ने कहा कि जब तू ये सब कुछ नहीं करती और शादी से 2 मेरे ख्याल से साल पहले छोड़ चुकी है, तो अब क्यों इस जगह वापस जाना तुझे? उस परिवार से तू अपना नाता क्यों रखती है? दामोदर ने कहा कि मैंने मना किया था ना अरुणा, कोई बात नहीं करनी। तो हंसकर कहती है कि मेरे माता पिता हैं, इन्हें मैंने अभी तक बताया भी नहीं है। दामोदर को यहां थोड़ा अजीब सा लगने लगा कि बिना बोले ये सारी बातें कैसे समझ गए। दामोदर कहता है, बाबूजी एक सवाल कर सकता हूं कि आपने जो विद्या करी है इसे पंडिताई कहते हैं, ये तांत्रिक क्रिया है? उन्होंने कहा जी बेटा, अब आपसे क्या छुपाएं, हमने तांत्रिक क्रिया ही करी है तीनों ने, और इसका जो भाई है उस पर भी कोई शक्ति आती है। हम ये नहीं कहेंगे कि ईश्वर का कोई रूप आता है, लेकिन वो उतारा करता है। वो किसी के लिए अगर कोई चीज़ बनाकर छोड़ दे तो हमारा तो एक बार को बच जाए, उसका तो बहुत बुरा हाल करता है। अभी तो तेरे भाई को हमने बताया ही नहीं है। अरुणा ने कहा कि मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या उसने कोई अला बला हमारे घर में छोड़ी है? उन्होंने कहा बेटा, तेरे घर में जो चीज़ थी उसको ये बांध चुकी। तेरी माँ जो आकर बैठी है, देख इसने आधी मच्छी साइड करी है ना। अब ये दामोदर को बड़ा अजीब लगा कि बिना घर में किसी तरह का पूजा पाठ किए इन्होंने जो भी हमारे घर में नेगेटिविटी थी उसे कैसे बांध दिया। कुछ नहीं, काफ़ी सॉरी, ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें तांत्रिक अगर सिद्धि कर लेते हैं तो उनको ना पलक झपकने तक की देर लगेगी, और खेल या बांधना या उतारा वो कर सकते हैं, लेकिन हर शक्ति ऐसे इनके पकड़ में आती भी नहीं है। तभी आप बड़े मंदिर पहुंचते हो, बड़ी विद्या कराते हो, घर में कीला बंधवाते हो, है ना। अब यहाँ अरुणा ने कहा कि मतलब हमारे घर में चीज़ क्या थी और किसने भेजी थी? उन्होंने कहा वही परिवार है जिसके बारे में तू सोच रही है, और जो चीज़ थी वो अपने ही किसी शैतान के अंश को छोड़ा था। उनके घर में उन्होंने किसी शैतान को जगह दे रखी है। और हाँ बेटा, उस घर में अगर तूने कोई क्रिया करी, हमने कुछ बना कर दिया और वो चीज़ पलट गई, तो जो उन्हें करना पड़ रहा था वो तुम दोनों को करना पड़ेगा। मैं समझी नहीं। देख, उनके पास धन है, दौलत है, पैसा है, रुतबा, नाम, शोहरत, सब कुछ मिलेगा तुम्हें। 1 साल के अंदर तुम्हारी काया पलट हो जाएगी। लेकिन तुझे पता है, ये इनके घर में उन्होंने फिर अपना पूरा जोर लगाया विद्या का। कोई नाम बोला तो अरुणा कहती है कि ये तो बड़ी भाभी का नाम है, उस घर की जो सबसे बड़ी बहू है उसका नाम है। कह रहे वो 2 संतान शैतान को चढ़ा चुके हैं और ये इसको औरत को पता भी नहीं है।
हाँ, उनको 2 बार वो प्रेग्नेंट भी हुई, लेकिन वो तो बहुत भली और प्यारी हैं। और हाँ, वो उस घर में सबसे कमज़ोर है, मतलब वो जल्दी चपेटे में आती है। उस लड़की का, उस बहू का ऑरा कमज़ोर है और उसे पता भी नहीं चला कि उसके 2 बच्चे। लेकिन पिताजी, वो तो 2.5-3 महीने में ही डॉक्टर ने बताया था कि ठीक नहीं है। हाँ बेटा, सब कुछ तू सही कह रही है, लेकिन गलत हम भी नहीं कह रहे और उस बिटिया को पता भी नहीं। अब उसके 2 बच्चे हैं। हाँ, जुड़वा बच्चे हैं उनके। उस घर में कभी भी कोई बात होती है तो वो तेरी तरफदारी करती होगी, तेरी साइड लेती है। हाँ पापा, लेकिन बाकी घर के सब जो हैं वो मुझे मतलब जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं। माँ ने कहा कि बेटा, ये तो तेरा कल से ही बंद करा दूंगी, वो तेरे प्रति ये काम नहीं कर पाएंगे। उनका व्यवहार बदलने वाली बात है ना, वो तो कुछ ही देर की बात, कोई टेंशन मत ले। दामोदर पता क्या कहता अपने ससुर जी से, जैसे उनके पास पैसा है, धन दौलत है, हमारे पास भी उतना आ जाएगा? पॉसिबिलिटी कैसे है? ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे बस मिठाई बनानी आती है, और ना अरुणा इतनी पढ़ी लिखी है, वो लोग तो पढ़े लिखे हैं। उन्होंने कहा बेटा, जब इस तरह से पैसा आता है ना तो पढ़ाई लिखाई सब साइड हो जाती है। उन्होंने घर से 4 भेंट चढ़ा रखी हैं। उनके घर के जो सबसे बड़े बुजुर्ग हैं ना, उनकी तबीयत धीरे धीरे जिनकी खराब हुई थी और जो गुजर गए, वो भी क्रियाओं की वजह से गए हैं। इनके घर में कोई बाहर से आकर रह रहा था, एक वो गुजरा है। 4 मौतें हुई हैं उस घर में और कोई भी नेचुरल नहीं थी। अब दामोदर को ये बात बड़ी अजीब लगी, क्योंकि साफ साफ बात है भाई, तुम जिस शैतान को घर में जगह दे रहे हो वो एक तरह से बलि मांग रहा है। अभी आपके घर में पैसा कम है लेकिन सुकून है, शांति है। जब प्रेत आएगा ना, पैसा तो दे देगा लेकिन सुकून शांति घर के बाहर, और घर से अर्थी उठा देगा। हाँ, तुम्हें पैसा बहुत देगा, नाम होगा, शोहरत होगा, लेकिन बदले में जब वो लेना शुरू करता है तो ऐसी ऐसी चीजें घर से चली जाती हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं। सबसे पहले तो सुख शांति खत्म। दामोदर ने कहा, अगर हम उसको अपने घर में जगह दे देते हैं और जो वो कहता है हम पूरा नहीं कर पाते तो? उन्होंने कहा, तो फिर घर का कोई भी सदस्य ऐसा नहीं होगा जिस पर वो खेले नहीं। तुम परेशान मत हो और उस तरफ अपना ध्यान मत लगाओ। बिटिया, एक बात बोलें, उस परिवार के लिए कुछ बना के छोड़ने वाली बात की बात है। तू वहाँ नौकरी करना बंद कर, ठीक है? दामोदर एकदम से बोलता है कि अभी तो आप कहते हो कि उसके लिए कुछ हम बना सकते हैं, अभी आप मेरी वाइफ का उसने अपमान किया है, उसको इसका मतलब भुगतान तो करना पड़ेगा। अच्छा, क्या चाहता है तू? बस वो जो बड़ी वाली भाभी हैं उनके लिए कोई परेशानी ना हो। उन्होंने कहा, परेशानी अगर घर में गई तो कोई गारंटी नहीं है किस पर खेलेगी, किसी पर भी खेल सकती है। लेकिन वो जिसको शैतान को घर में जगह दिए बैठे हैं वो भी नॉर्मल नहीं है। एक तरह से शैतान का शैतान से सामना होने वाला है। हम जो क्रिया करेंगे उसके लिए हमें यहाँ पर रुकना पड़ेगा। हमें 1 हफ्ता लगेगा, तब जाकर ये चीज़ें संभलेंगी। दामोदर ने कहा कि आपका खुद का घर है, आप अपनी बेटी के घर को अब दूसरों का घर मत मानो, लेकिन मेरी जो अरुणा का उन्होंने अपमान किया है इसका मुझे बदला तो चाहिए। अच्छा दामोदर, एक बात पूछें, तू अपने सेठ से खुश है? हाँ हाँ, उनके लिए कुछ मत सोचिए, वो अच्छे इंसान हैं, बस तनख्वाह देने में थोड़ी देर करते हैं। अरुणा के मम्मा पापा ने ना एक नाम बोला दामोदर को। दामोदर ने कहा कि इनको आप जानते हो? नहीं नहीं, ये तेरे संपर्क में आए थे और तूने उन्हें काम को मना कर दिया। आज भी तू अगर वहाँ जाएगा तो तेरी नौकरी लग जाएगी। दामोदर ने कहा, अरुणा को मैंने बताया था ना कि एक बहुत बड़ी मिठाई की दुकान खुली थी और उसके 1 हफ्ते पहले उन्होंने मुझे बोला था, और मेरे को सेठ जी से वो ₹1-2 कम ही दे रहे थे, मैं क्यों छोड़ता नौकरी। अरुणा ने कहा, हाँ मम्मी ठीक तो है, जहाँ ये नौकरी कर रहे हैं यहाँ इनको मिठाई की दुकान पे अच्छे पैसे मिल रहे हैं और वो जो नई दुकान खुली है बड़ी वाली वो कम दे रहा है। तो अरुणा के माता पिता कहते हैं कि बेटा कल जाकर मिल, वो जितने तेरे से तनख्वाह की बात हुई थी ना उससे ज़्यादा देगा, उसकी दुकान पर कारीगर नहीं है। इमरती, मिठाई, काजू कतली ये सब तेरे बाएं हाथ का खेल है और इसी काम में वो हार रहा है। कल जाकर जो तू तनख्वाह बोलेगा वो मिलेगी।
दामोदर एकदम मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आप मतलब कैसे ये सब कुछ बता रहे हो? उन्होंने कहा जो दिख रहा है वो बता रहे हैं। आप भविष्य देख सकते हो? अरे नहीं, भविष्य नहीं, ये बस तारे से तारे हैं जिसको एक साथ अगर देखा जाए तो कुछ झलक भविष्य की मिल सकती है, लेकिन पक्का नहीं है। और भविष्य जो बताने लग जाए वो भगवान ना हो जाए। दामोदर कल एक बार उस नई दुकान पे मिल। दामोदर ने कहा कि ठीक है अरुणा, तुम वो वाला मकान छोड़ दो, मैं दूसरी दुकान पे नौकरी करूँगा, अच्छा पैसा कमाऊँगा, हमें कोई बदला नहीं चाहिए। अम्मा बाबूजी ने कहा कि जैसी तुम्हारी इच्छा। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक था और कोई परेशानी नहीं। देखिए मन में आया था लेकिन किया तो नहीं इन लोगों ने। ये सब लोग अभी बातें कर ही रहे थे, तभी गेट खटखटाया गया। अरुणा ने देखा कि जिस घर की अभी बात हो रही है उस घर की दो औरतें आई थी। बड़ी वाली भाभी नहीं थी लेकिन दो औरतें थीं। अरुणा ने देखा, अरे भाभी आप लोग यहाँ, क्या बात हुई? हम तुझे बताना भूल गए, कल तुझे सुबह 7 बजे तक आ जाना है। नहीं मैं नहीं आ पाऊंगी, कल मेरे अम्मा बाबूजी आए हैं। अरे तू ऐसा मत कर, कल एक बड़ी पूजा एकदम तय हो गई है और देख इतने लोग आएंगे, खाना वगैरह करना है, साफ़ सफाई सब कुछ है, हम तेरे को 1000 रुपये दे देंगे। नहीं आप 1500 2000 दो, मैं तो भी नहीं आ रही, अम्मा बाबूजी आए और मैं कल किसी भी घर पे नौकरी पे नहीं जा पाऊंगी। अरुणा देख मना मत कर, मैं तेरे को 5000 दे दूंगी, ठीक है? अब 5000 रुपये तो बहुत बड़ी बात है एक दिन के। अरुणा ने 1 मिनट आप रुकिए, अंदर गई, दामोदर जी को सारी बातें बताई। अम्मा बाबूजी ने कहा कि बेटा ये 5000 रुपये जिस पूजा की बात कर रही है उसमें तुझे ही बीच में बैठाएगी और शायद इसे पता नहीं है हमारे बारे में, तू हाँ कर दे। अरुणा तुम ये सब मत करो, दामोदर ने मना किया। अरुणा ने कहा कि आप रुकिए 1 मिनट, भाभी मैं 8000 रुपये लूँगी। 8000? चल एक काम कर, 3000 रुपये अभी पकड़, 5000 तुझे कल सुबह दे देंगे। ये बहुत खुश है, मतलब ये जो पैसे हैं ना, अरे बालकों की तनख्वाह और घर में राशन सब कुछ सोच लिया इसने। अरुणा बहुत खुश है। घर में आती है, अम्मा बाबूजी और अपने हस्बैंड दामोदर को दिखाती हैं कि 3000 रुपये तो अभी दे दी और 5000 कल देंगी। उन्होंने कहा बेटा इनकी कल की जो ये तैयारी करा रहे हैं उसमें ना जैसे बकरे को बिठाया जाता है, मुर्गी को बिठाया जाता है, आप समझ रहे हो, उसकी जगह तू बैठेगी, तेरे पर बला छोड़ी जाएगी और फिर तेरी हालत ख़राब होती चली जाएगी, बीमार पड़ेगी और उसके बाद तू संसार छोड़ देगी। ये इन लोगों का हिसाब है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि अरुणा की ढाल आज उनके घर पर ही है। बेटा 1 मिनट सामने आकर बैठ, अरुणा से कहा। अरुणा बात करते करते ना मतलब हिचकी सी लेना शुरू कर गई। दामोदर अंदर गए, पानी लेकर आते, पानी पिया, उसके बाद अभी भी हिचकी आ रही है, आए जा रही है, थोड़ी सी दिक्कत होनी शुरू हो गई। दामोदर अंदर से चीनी लेकर आया। माँ बाबा ने मना कर दिया, नहीं चीनी नहीं, इस टाइम बिल्कुल नहीं। लेकिन कहते हैं ना कि थोड़ा चीनी खिला दो हिचकी बंद हो जाती है। ना बेटा तू 1 का सिक्का दे मुझे। इन्होंने जो किया दामोदर को समझ नहीं आया। 1 का सिक्का यहाँ रखा, इन्होंने यहाँ रख के दबाना शुरू करा। अरुणा का नाम लिया, उसको कुछ बोला, उसके बाद हिचकी एकदम बंद हो गई। सिक्का हटाया, बेटा रख ले। उसने कहा आपने ये कैसे किया था? हिचकी का कोई प्रेत आत्माओं से मतलब कनेक्शन है क्या? उन्होंने कहा नहीं, ये सारी बातें ऐसा नहीं है कि हो रही हैं तो सब कुछ कनेक्शन उधर ही। दामोदर तू टेंशन मत ले, अभी बिटिया को सामने बैठने दे। अरुणा बैठ जा बेटा। अरुणा को बैठाया, अरुणा से बात करनी शुरू करी। अरुणा बात करते करते किसी आदमी का नाम लेने लगी कि वो हूँ, और आवाज़ नॉर्मल है, आवाज़ अरुणा की है, लेकिन उसने अपना नाम बता दिया कि ये हूँ और इस गांव का हूँ, ट्रैक्टर से कट के मरा था और मैं अभी कल तक के इंतज़ार में हूँ, 16 घंटे बाद मैं इसके ऊपर खेलूँगा। यानी कि अरुणा की आत्मा को बांध के फिर ये आदमी अरुणा के रूप में आएगा। अम्मा बाबूजी जो पूछे जा रहे हैं ये वो जवाब दे रहा है, लेकिन करा जिसने वो नहीं खोल, जय बोले, वो नाम नहीं खोल रहा है। शीशा एक इनके घर में जो लग रहा है ना, उस पर ब्लैक शेडो दिख रही है और ये दामोदर बार बार इधर देखता है अरुणा को, फिर माँ बाबा को देखता है, फिर शीशे को देखता है, बार बार। अम्मा बाबूजी ने कहा कि दामोदर तू बार बार शीशे में जिसको ढूंढ रहा है, अगर वो दिख गया तो दिक्कत हो जाएगी, दोबारा आईना मत देख। अम्मा बाबूजी को कैसे पता ये देख रहा है?
क्योंकि ये बस बचती हुई नज़र से देख रहा था। अम्मा ने बोला ये बात कि शीशे में जिसे तू देख रहा है, अगर उसने अपना अक्स क्लियर कर दिया ना तो डर लगेगा, बार बार आईना मत देख। उस वक्त जितनी इन्होंने इन्फॉर्मेशन लेनी थी उसके बाद ये चुप हो गई। अरुणा किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही थी। वो पूछे जाएं ये चुप, वो पूछे जाएं वो चुप। दामोदर ने कहा कि अभी आपकी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है? अम्मा बाबूजी ने कहा कि वो लोग घर पहुंच गए हैं जो यहाँ पर दोनों औरतें आई थीं और उन्होंने उसको एक तरह से शांत कर दिया है। इनके घर में कोई बड़ी पूजा चल रही है और आज ये रात भर बैठेंगे। अगले दिन सुबह जो 6-7 बजे से बुलाया है, इससे कोई चीज़ रखवाएंगे चौराहे पर और वही चीज़ अरुणा पर आएगी। कल अगर अरुणा नहीं जाएगी मैं इनके पैसे वापस लौटा दूंगा। उन्होंने कहा नहीं नहीं जाएगी, तू परेशान क्यों हो रहा है, हम हैं ना। लेकिन दामोदर को ये डर लग रहा है, ऐसा कभी मतलब लाइफ में किया नहीं है, ये पहली बार है भाई। अब यहाँ जो अरुणा के मम्मी पापा थे ना, उन्होंने अपनी क्रिया करनी शुरू करी कि भाई मेरी बिटिया ऐसी जगह पे जा रही है जहाँ पर टोना टोटका आज पूरी रात किया जाएगा और कोई चीज़ तैयार करेंगे और इस पर छोड़ने का पूरा तो उसको भी एक तरह से जैसे हम घर में कीला बनवाते हैं ना, ऐसे इनका ऑरा मजबूत कर रहे हैं या जो भी। अरुणा उस वक्त मतलब मुंह फुलाने के बाद लाल होती जा रही थी, उसका चेहरा सुर्ख लाल हो रहा था। दामोदर को देखकर थोड़ा अजीब लग रहा था क्योंकि उसकी एक्टिविटी काफ़ी अलग, आंखें बड़ी कर रही है, कभी जीभ दिखाती है, कभी मुंह फुलाना शुरू कर देती है। उसका चेहरे पर ना एक स्वेलिंग सी दिखनी शुरू हो गई, आंखें छोटी छोटी होनी शुरू हो गई, आंखों के आसपास भारी सा, मतलब कैसे बताऊं, उसका फेस सूजना शुरू हो गया था थोड़ा थोड़ा। दामोदर ने एकदम कहा कि अरुणा तुम ठीक हो? अम्मा बाबूजी ने कहा कि इस वक्त अरुणा नहीं है, अभी आप बात मत करो, नॉर्मल बस बैठे देखते रहो। वो मतलब कभी किसी तरह से बैठ रही है, कभी किसी तरह से बैठ रही है, बेचैन हो रही थी। आप एक काम करिए, झाड़ू की जो सीख होती है ना, एक सीख लेकर आइए, दामोदर को बोला। ये एक झाड़ू की सीख लेकर आया, सामने रख दी। अरुणा से बोला कि नाम बोल और तोड़ दे। अरुणा ने पता नहीं किसका नाम बोला, दामोदर जानता भी नहीं, और उसने डंडी हल्की सी तोड़ दी, इतनी सी। और नाम है बस एक ही है इसने, और तो इन्हें 6 या 7 उसके छोटे छोटे पीस कर दिए। वो जो झाड़ू की सीख आई थी ना, इतने छोटे छोटे से 7 पीस करे। अब अम्मा बाबूजी एक दूसरे को देखते हैं कि मतलब ये तो ज़्यादा ही है, एक आध होता तो खैर कोई बात नहीं। उसके बाद उन्होंने अपना जो पूजा, जो मतलब तांत्रिक क्रिया कर रहे थे, इसे समाप्त किया। इस काम में तकरीबन 2.5 घंटा लगा जो इन्होंने किया। 2.5 घंटे में अरुणा बिटिया को इन्होंने इस तरह से तैयार कर लिया कि कल जो विधि करी जाएगी वो असर नहीं करेगी इनके हिसाब से। अरुणा एकदम बोलती है कि मुझे भूख लग रही है, दामोदर जी कुछ रोटी वगैरह रखी हो तो एक बार ला दो। माँ ने कहा कि बेटा मैं बनाऊंगी तेरी रोटियां। दामोदर कहता है जब वो रोटी लाकर रखती हैं, ये इतनी भारी रोटी नहीं खाती, मैं बना देता हूँ। उन्होंने कहा बेटा ये अरुणा नहीं कोई और है जो खाएगा। भाई साहब इतनी मोटी मोटी रोटियाँ, मतलब 6-7 रोटी की एक रोटी, ऐसी 4-5 रोटियाँ इसके लिए बना कर दी। अरुणा खा रही है और सबको देख रही है। और वो जो आधा नॉनवेज निकाला था शुरुआत में, ध्यान है ना, आधी मछली छोड़ दी थी और ये उससे ही खा रही थी अरुणा। उसके बाद में इसने अपना जब खाना वगैरह हो गया तो दामोदर ने कहा कि आप अम्मा बाबूजी बच्चों वाले कमरे में सो जाइए, मैं इसके लिए यहाँ पर। उन्होंने कहा ना ना, इसके कमरे में कोई भी नहीं रुकेगा आज, मैं रुकूंगी, आप बेटा बच्चों के साथ अंदर कमरे में सो जाओ और आपके ससुर भी वहीं सो जाएंगे। ठीक है। अब ये अंदर गए, करीब 3 या 4 बजे का समय था। अरुणा बेचैन सी होकर रसोई में कुछ ढूंढ रही थी। दामोदर की आँख खुली। दामोदर ने देखा तो अरुणा तो है, खड़ी है। 4-5 लोग ना रसोई में उसके साथ ही खड़े हैं। दामोदर अपनी आंखों को मलता हुआ रसोई तक पहुंचा, बाहर का स्विच मतलब ऑन किया। अब इसे अपने घर में थोड़ा डर लगा क्योंकि यहां सिर्फ अरुणा है। अरुणा की दोनों आंखें एकदम प्योर वाइट हो रही थी। अरुणा जब बोली तो एक आदमी की आवाज में बोली, मुझे भूख लग रही है, खाना चाहिए। दामोदर 2 कदम पीछे हटा। अम्मा आ गई एकदम से, बेटा आप क्यों उठे, आप जाइए, मैं देख रही हूं।
नहीं, ये क्या हुआ था? आप जाओ, यहाँ से जाओ, अभी चले जाओ। जैसे ही ये चलने वाले थे, अरुणा ने आकर इनका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रहा है? मैंने कहा ना मुझे भूख लग रही है, खाना लगा मेरे लिए। अरुणा, मैं लगा रही हूँ खाना। इसने हाथ फिर भी नहीं छोड़ा। दामोदर जी, आप अपना हाथ छुड़वाइए। इसने जिस तरह से कोशिश करी, उसने नाखून गड़ा रखे थे इसके हाथ में। इसके हाथ में से खून निकलने लगा दामोदर के। इतने बड़े भी नाखून नहीं थे, लेकिन इस वक्त जो शक्ति है ना, वो थोड़ी भारी पड़ रही है। अम्मा ने एकदम अपने हस्बैंड को, मतलब अरुणा के पिता को आवाज़ दी, वो उठ कर आए। उन्होंने फिर वहाँ पर अपनी जब क्रिया करी, इसने हाथ छोड़ दिया। दामोदर का जब हाथ छूटा ना, तो अम्मा ने कहा कि बेटा इस पर कुछ लगा ले पहले। उन्होंने बैंडेज वगैरह किया। समझ नहीं आया कि मतलब सिर्फ इसके पकड़ने से मेरे हाथ में मतलब खून वगैरह निकलने लगा और कई जगह ऐसे कट जैसे कि ब्लेड लगा हो। सुबह तक बेचैन रहे, बस अपने कमरे के दरवाजे पर बैठे सुन रहे थे कि क्या हो क्या रहा है और ये कौन है आदमी, किस तरह से बात कर रहा है। बेचैनी हो रही है और मतलब अब इसे डर लग रहा है कि अरुणा जिस घर पे जा रही है वहाँ ना जाए। सुबह सुबह 4-5 बजे ये नहाने चली गई, तैयार होना शुरू कर देती है। जो अम्मा ने बताया वैसे वैसे कर रही है। इनकी मतलब हिम्मत नहीं हो रही दरवाजे से बाहर आने की। तभी अरुणा की मम्मी पापा आवाज़ देते हैं, दामोदर जी आ जाइए, चाय नाश्ता कर लेते हैं सब लोग थोड़ा सा। ये आए, रात भर आप क्या सोए नहीं थे? कह रहे नींद ही नहीं आ रही। वो आदमी कौन था, वो गया क्या? एक मिनट, आप उस चीज़ को भूल जाओ। भूल कैसे जाऊँ? मेरे घर में क्या हो रहा है ये? एक काम करो अम्मा, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, मुझे अरुणा से नौकरी नहीं करवानी, मैं उनके 3,000 रुपये खुद दे कर आऊँगा, हमें कोई पैसे नहीं चाहिए। बेटा बहुत देर हो गई है। देर क्यों हो गई? देखिए आज से पहले हमारे घर में ये सब कुछ नहीं था। ये सब कुछ मैं जानता हूँ कि अरुणा जानती है, लेकिन ये हमें नहीं चाहिए, हमें पैसे नहीं चाहिए, हम जैसे नौकरी कर रहे थे वैसे ठीक है। उन्होंने कहा बेटा अभी ये जो आया हुआ फिर इसका क्या करोगे? ये उस घर के लिए है। मैं समझा नहीं, आप बस निश्चिंत रहो। अब यहाँ अरुणा तैयार हुई। इसने नई सी कुछ साड़ी पहन रखी है और अच्छे से तैयार हुई है, मतलब श्रृंगार वगैरह ठीक किया है, जैसे कहीं ये शादी ब्याह में जाती है तब तैयार होती है ऐसे। दामोदर ने कहा कि किसी के घर में झाड़ू पोछा करने जा रही है, साफ सफाई करने जा रही है, इतना क्यों सज रही है? उन्होंने कहा बेटा ये ज़्यादा देर उस घर में रुकेगी नहीं, ये घर में जाएगी और 15 से 20 मिनट में ऐसे वो लोग खुद ही कह देंगे कि तू जा यहाँ से। फिर घर पे आएगी, नहाएगी, तब दूसरी जगह काम पर जाएगी। दामोदर ने कहा कि मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, आप लोग क्या कह रहे हो? अरुणा ने वो जो छोटे छोटे लकड़ी के पीस किए थे ना, वो झाड़ू की जो सीख, वो सब अम्मा ने मंगवाई। अम्मा मतलब इसे अरुणा को संभाल के रखने को दी होगी, और उस पर एक रबड़ बैंड होता ना जैसे हम बालों में लगाते हैं, उस तरह के रबड़ बैंड से बांध दिया और बोला कि बेटा घर में जाते के साथ ही दाएं बाएं कहीं भी इसे फेंक दियो जिस घर ये जा रही है। अरुणा ने कहा ठीक है। अब ना यहाँ जो हुआ ये अरुणा क्या बताती हैं, उस घर पे जब गई, गेट खोल के अंदर आने वाली थी, तभी अंदर से वो जो दूसरे नंबर की बहू है जो इनके घर पर आई थी, वो बोलती है कि अरुणा सामने वाले कमरे से मत आ, बराबर गैलरी से आ जा। घर काफ़ी आलीशान बना हुआ था, सामने डाइनिंग हॉल था, मतलब जिसमें ये हमेशा जाती थी। अब जो बराबर से जगह जाती है वो रसोई से, वॉशरूम से, ऐसे उनकी दीवार की तरफ से, मतलब उनका विंडो बैक साइड पोर्शन जो है, इसने आते ही वो जो डंडियाँ लाई थी घर के अंदर ही फेंक दी गेट से अंदर आते ही। और वहाँ लेफ्ट और राइट में काफ़ी पेड़ पौधे भी लग रहे थे, तो पता भी नहीं चला किसी को, लेकिन अंदर जो क्रिया करा रहा है उसे पता चल गया था। इनकी जो क्रिया चल रही है रात भर से चल रही थी। देखिए जो भी पूजा पाठ कराता है आदमी, अधिकतर सुबह कराते हैं। क्रियाएं जो दिन छुपे होती हैं वो तांत्रिक होती हैं मोस्टली। अब कोई अलग पूजा होती हो तो मुझे तो नहीं पता, जितना पता उतना बता रहा हूँ। ये जब उस दरवाजे से अंदर आने वाली थी, दरवाज़ा खोलते ही रुक गई। जो इंसानी खोपड़ी होती है, इस तरह की एक खोपड़ी रखी है और उसके चारों तरफ कुछ बना हुआ है। भाभी, हाँ अरुणा आ जा भाभी, यहाँ ये सब कुछ रखा है। उसने ऐसा दिखाया कि मुझे इनसे बहुत डर लग रहा है, ये सब हटा लो। लेकिन अरुणा काफ़ी समय से, बचपन से ये सारी चीज़ें देखती हुई आ रही है। उनकी भाभी ने क्या कहा,
आने की जगह तो देख वही है और तुझे वहीं से आना होगा। आजा, तू पैर बचा कर आजा। क्या है वह, अभी सफाई भी तो करनी है तुझे। 1 मिनट भाभी, आप आओ तो सही। अब भाई साहब कोई आने को तैयार नहीं कि इसे इस पर से निकालते हुए लाना है। अरुणा ने वो जो इंसानी खोपड़ी सी थी, जो एक ट्रायंगल और सर्कल के साथ और बहुत सारी चीज़ें रखी थी, उन सबको इकट्ठा करा। इकट्ठा करने के बाद अपना आंचल में, ठीक है, जो इन्होंने साड़ी पहनी थी उसके पल्लू में वो सारी चीज़ें इकट्ठी करी। ठीक है, इकट्ठी करने के बाद धीरे धीरे इस गैलरी को पार कर रही है। अंदर कोई भी बच्चा नहीं है, सब लोग पता नहीं कहां भेज दिए। अंदर किसी तरह की पूजा चल रही है, अजीब अजीब आवाजें भी आ रही थी। लेकिन अरुणा आज ये मानो कि एक नहीं 2-2 3-3 पाजेब पहनकर चल रही हो, इतनी आवाज आ रही थी, छन छन। जैसे ही कमरे तक आई इसे वहीं रोका। 1 मिनट, ये क्या करा तूने? भाभी साफ सफाई करनी होगी ना, तो वहां पर ये सब कुछ, कोई आएगा घर में अच्छा लगेगा? मैं ये सब कुछ उठा लाई, इसे कहां रखना है? अब भाई साहब इनके पास कोई शब्द नहीं कि मतलब इस पर तो क्रिया करनी थी, इस पर से निकल के आएगी, ये तो इसे सब कुछ उठाकर यहां ले आई। पहली बात, ये अम्मा ने बताया था कि जो भी चीज तुझे ऐसी दिखे जो कि क्रिया वाली है उसे उठा लियो और अपने आंचल में रखियो, और एक बार उस तक ले जाइयो जिसने ये करवाया है सारा। तो अब इनमें से किसका क्या गारंटी था, किसने कराया है, किसके पास लेकर जाए? ये सारा सामान उठाकर सबके बीच आकर खड़ी हो गई कि इनमें से कोई तो है जिसने मेरे नाम का पढ़वाया है। एक तो टोक लग गई, ऊपर से क्रिया में एक अधूरापन आ गया। जो बैठा रखे थे तांत्रिक, उन्होंने जैसे इसकी तरफ देखा फिर मुंह नीचे करके कहते हैं कि ये औरत नहीं, किसी और को बुलवाओ और जल्दी बुलवाओ, इससे कहो सारा सामान यहीं रख दे। अब एकदम से कोई दूसरी कौन आ जाएगी? हाँ, अरुणा की बड़ी बेटी है, वो शायद 11वीं 12वीं में है। अरुणा, हाँ भाभी, ये कहाँ रखना है? ये सब यहीं रख दे। तेरी बेटी आज स्कूल गई है? ना, आज छुट्टी है, अम्मा बाबूजी आए हुए ना, अपनी बिटिया को बुला कर ला जा रहा। अरुणा ने कहा कि क्यों? वो साफ सफाई चौका बर्तन थोड़ी ना करती है, वो तो स्कूल जाती है। अरे नहीं, देख हमारी कितने की बात हुई है? 8,000 की, मैं 15 दूंगी, ठीक है, बिटिया को बुला ला, जैसे हम सब बैठे हैं ऐसे पूजा में बैठना है। तो अरुणा ने कहा बहुत देर हो गई, मैं सोच रही थी कि थोड़ा समय लगेगा इस बात को, लेकिन अब मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। मतलब तुझसे कह रहे हैं ना, हम तेरे भले के लिए बोल रहे हैं, हम तेरे को 15,000 रुपये दे रहे हैं। उसने कहा 15,000 में अपनी बिटिया को यहाँ बैठा कर उस पर टोने टोट के करवा दूँ? आप 15,000 क्या 15 लाख दो, 15 करोड़ दो, तो मैं अपनी बिटिया को इस नर्क में नहीं झोंकूंगी। आप लोग करते होगे ये सारी क्रियाएं, हम गरीब ज़रूर हैं लेकिन ये हरकतें नहीं करते। जो बड़ी बहू है वो आई और अरुणा के कंधे पे हाथ रखती हैं। देख सुन, तू परेशान मत हो, तू जा यहाँ से। भाभी सिर्फ आपके नाम की लकड़ी ना तोड़ी, बाकी हर किसी के नाम की लकड़ी तोड़ कर आ रही हूँ। और ये जो बैठा है बीच में, ये देख गया होगा कि मेरे सिर के पीछे कौन है। दिख गया? इसने बस इतना बोला है, सामने का कलश इन सभी के सामने टूटा। ये छोटा सा कलश जिसमें रात भर की पूजा करके तांत्रिक क्रिया करी थी, जो अम्मा बाऊजी ने इसके साथ एक शैतान भेजा था, वो भारी पड़ गया। इन्होंने जिसको घर में जगह दे रखी है उसका इसमें कुछ मतलब योगदान नहीं है, वो नहीं कर रहा था ये, लेकिन किसी चीज को बुलाकर उसे और मजबूत करने के लिए किसी एक पर ये बला करनी थी। समझ रहे हो? मैं जैसे समझा सकता हूं प्रॉपर उस तरह से बता रहा हूं। जैसे ये सामने का कलश टूटा है, इनकी वो जो भाभी हैं जो इनके घर पर आई थी और उनके साथ उनकी छोटी ननद, दोनों को दिखना बंद हो गया। आंखें मलती हुई एकदम उठती हैं, आंखों में मिर्च लग रही है, आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। भाई साहब 20 बार मुंह धो लिया लेकिन आंखों की जलन खत्म नहीं हो रही थी। ये क्या चीज हुई, ये क्या हुआ, नहीं समझ आया। अब यहां ये सब पूजा रोकनी पड़ेगी ना, जितना भी कुछ कर रहे थे। देखिए, शैतान के लिए आप तैयार नहीं होते कभी भी।
आप उम्मीद मत करना कि हम जो किसी को बुला रहे हैं, स्पिरिट बुला लेते हैं, कोई स्कैरी प्लेस पे चले जाते हैं, कोई प्रेत दिखेगा, हम ये बोल देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, प्रेत सामने आएगा, आप हनुमान चालीसा पूरी नहीं कर पाओगे। और क्या हो अगर हनुमान चालीसा होने के बावजूद भी आपको वो चीज दिख रही है, आपने तो इतना ही सीखा था, उसके बाद क्या करोगे? ये जो सारा घर कर रहा था, ये टोटका पलट गया। ये जो तांत्रिक यहां बीच में बैठे थे, इन्होंने अपना बोरिया बिस्तर बांधा और ये तो निकल गए। ये घर वाले सब, आप ये पूजा पूरी नहीं हुई, अब कुछ भी बोलो, जब बाधा आ गई, बीच में खंडित हो गया, कलश टूट गया, इन दोनों को दिखना बंद हो रहा है, जलन हो रही है, तो भाई अस्पताल जाएंगे ना। अब यहाँ तांत्रिक क्रिया से आंखें थोड़ना ठीक हो जाएंगी। अस्पताल लेकर गए, उनके ट्रीटमेंट के लिए उन्हें ऑब्जर्वेशन में भी रख लिया, इमरजेंसी में एडमिट कर लिया, आईसीयू पहुंच गए, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। ये सारी चीजें होने के बावजूद उनकी आंखें नॉर्मल नहीं हो रही थी, उनकी जलन नहीं जा रही थी आंखों से। घर में एक अजीब सी स्मेल आनी शुरू हो गई और अरुणा इस घर से बाहर। बड़ी भाभी को एक ये कुछ सामान देकर आई थी, देखिए वो जिक्र नहीं करेंगे, और भाभी से बोला था कि इसे पानी में थोड़ा सा मिलाकर आप, आपके हस्बैंड और आपके दोनों बच्चे जरूर पी लेना, ये खास तौर से आपके लिए है। और उन्होंने विश्वास करके ये काम किया। इस घर में ऐसा कोई नहीं जिस पर प्रेत नहीं खेला, कोई भी नहीं बचा। हां, बच्चों को अगर देखा जाए, इस घर में 5 बच्चे और थे, उन दोनों बच्चों को हटाकर 5 बच्चे और थे, मतलब बच्चों में किसी पर कोई भी जरा एक कतरा बराबर भी, ठीक है, कोई असर नहीं आया। लेकिन बाकी कोई नहीं बचा, घर के मर्द, घर के औरतें, कोई ऐसा नहीं था जो प्रेत बाधा महसूस नहीं करा। ये जो दोनों जनी एडमिट हुई थी ना अस्पताल में, ये 1 महीने बाद आई थी और दोनों के आंखों पे न जाने क्या हुआ है। अब हर दूसरे तीसरे महीने छोटी मोटी सर्जरी होती रहती है उनकी आंखों की। प्रेत पलट गया, वो तो ईश्वर का थोड़ा बहुत आप पर, परिवार पर, मतलब इनके सीधी नजर रही कि जिंदा हो, वरना जो काम तुमने किए हैं उसका अंत तो शमशान घाट ही होता है। कमाल की बात देखिए, दामोदर जैसा सास ससुर ने बताया था, उस वाले मिठाई के जो दुकान के, बड़े वाली दुकान के मालिक थे, उनके पास गया, नौकरी तुरंत मिली। जितनी तनख्वाह थी उससे 3 गुना तनख्वाह। घर पर जब आया, मिठाई लेकर आया, अम्मा बाबूजी ने दामोदर को बताया कि नौकरी लग गई तेरी। उसने कहा हाँ, नौकरी भी लग गई और सेठ जी ने ये फ़ोन भी दिया है, एक कीपैड वाला फ़ोन मिला था इसे, और महीने में मुझे इसमें पैसे डलवाने की भी ज़रूरत नहीं है, मालिक ने पूरे साल का डलवा रखा है। बड़ी खुशी हुई और घर के लिए मिठाई भी लाया, साथ ही साथ कुछ सब्जी, फल, कुछ राशन, बच्चों के लिए अच्छे अच्छे तोहफे, और घर में खुशियाँ लाया। अरुणा घर में डर लाई जब सारी चीज़ें इसने बताई थी। अम्मा बाबूजी ने कहा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो तेरे साथ बुरा कर रहा था, जितना बुरा वो करना चाहता था, उससे थोड़ा सा ही बुरा हमने पलटा था। अब सोच वो तेरे लिए क्या कर रहा था, या तेरे पर, तेरे परिवार पर वो किस चीज़ को छोड़ने वाला था। अरुणा ने एक सवाल किया अपनी अम्मा से, बाबूजी से, कि वो जो आपने मुझसे डंडियाँ तोड़वाई थीं, साथ वो क्या थीं? उन्होंने कहा बेटा उस घर में कितने लोग हैं? जब अरुणा गिना तो हाँ, इतने ही थे, और हम नहीं जानते, इन सब के नाम तूने बोले थे, दामोदर से पूछ ले। दामोदर ने कहा कि हाँ, अम्मा बाबूजी कुछ बोल रही थी और तुम किसी का नाम लेकर इस तरह से डंडी तोड़ रही थी। अम्मा बाबूजी यहाँ पर 7 दिन और रुके थे और वो रोज रात को 12 बजे से 2:30 बजे तक की कोई पूजा कर रहे थे। इनके घर पर जय बोले, इनके घर पर जय बोले, इनके घर पर जो इन्होंने किला बनाया, ये इस तरह का किला है कि दामोदर अरुणा उस मकान को 6 साल बाद छोड़ देते हैं, लेकिन वो किला आज भी बना हुआ है। उस घर में जो रहने आता है वो मतलब तरक्की की तरफ ही जाता है। ऐसा दामोदर अरुणा कहते हैं कि हम 3 फैमिली देख चुके हैं। जो भी उसमें मकान में से गया है, अपने मकान में गया, अच्छी नौकरी पे गया, अच्छे पैसे से गया, मतलब किसी के जैसे संतान नहीं हो रही है, वो उस घर आया है, 2-1 साल बाद खुशखबरी मिल गई, मतलब हर कोई के लिए वो मकान लकी है। और ये अम्मा बाबूजी तांत्रिक हैं, किला बनाया था इन्होंने, और वो किला इतना शुद्ध है, इतना पवित्र है कि जो उस घर गया उसके लिए अच्छा है। आज की कहानी में इतना ही।
कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।